दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है कंट्रोल वाल्व पासिंग। तो दोस्तों कंट्रोल वाल्व में पासिंग क्यों होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है कंट्रोल वाल्व पासिंग का, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप पावर प्लांट में, केमिकल प्लांट में या फिर किसी और इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे कंट्रोल वाल्व्स लगे रहते हैं, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में कहीं पे भी अगर आप काम करते हैं तो ये वीडियो जो है कंट्रोल वाल्व पासिंग वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंट्रोल वाल्व पासिंग के बारे में। कंट्रोल वाल्व पासिंग क्या होता है और क्यों होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल वाल्व पासिंग का मतलब क्या है। तो देखिए कंट्रोल वाल्व पासिंग का मतलब होता है कि जब हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो फुली क्लोज रहे, यानी कि 0% कमांड पे जब होता है लेकिन फिर भी उसके थ्रू कुछ फ्लूइड लीक करता है, तो उसको हम बोलते हैं वाल्व पासिंग। यानी वाल्व पूरा क्लोज होने के बाद भी अगर उसका प्रोसेस जो है या लिक्विड जो फ्लूइड है अगर वो उसे पास कर रहा है तो उसको कंट्रोल वाल्व का पासिंग बोलते हैं या फिर वाल्व पासिंग बोलते हैं। यानी सीट प्रॉपर सील नहीं कर रही है। ये प्रॉब्लम स्टीम, वाटर, गैस और केमिकल लाइन में कॉमन होता है, तो इसको हम बोलते हैं वाल्व पासिंग। तो अब आगे दोस्तों हम समझते हैं कि वाल्व पासिंग का मेन रीजन क्या होता है, यानी कि जो हमारे वाल्व होते हैं, खास करके जो कंट्रोल वाल्व होता है उसका पासिंग होने का मेन रीजन क्या होते हैं। तो देखिए जो कंट्रोल वाल्व पासिंग के मेन रीजन होते हैं उसमें कुछ कॉमन रीजन होते हैं। जैसे पहला जो है सीट और प्लग डैमेज। सबसे कॉमन रीजन यही होता है कि जो कंट्रोल वाल्व का सीट और प्लग जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वाल्व जो है वो पासिंग होता है। दूसरा होता है फॉरेन पार्टिकल या फिर डर्ट, तो फॉरेन पार्टिकल या डर्ट की वजह से भी। तीसरा है इम्प्रॉपर स्ट्रोक या फिर कैलिब्रेशन इशू। चौथा है कैविटेशन डैमेज। तो इस तरीके से 3-4 प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो सीट और प्लग डैमेज जो होता है, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होता है ये होता क्यों है। तो देखिए कंटिन्यूअस थ्रोटलिंग के लिए या फिर हाई वेलोसिटी स्टीम की वजह से या फिर कैविटेशन या फिर इरोजन यूज की वजह से, इन सब कारणों की वजह से सीट और प्लग जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वाल्व जो होता है वो टाइटली सील नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से वाल्व के थ्रू पासिंग होने लगता है। तो ये होता है सीट और प्लग डैमेज होने के कारण, और इसी वजह से वाल्व पासिंग होता है। दूसरा जो रीजन था कि फॉरेन पार्टिकल या फिर डर्ट। देखिए अगर जो प्रोसेस लाइन जो होता है उसमें फ्लशिंग प्रॉपर नहीं हुआ रहता है और स्ट्रेनर मिसिंग या फिर चोक रहता है या फिर वेल्डिंग स्लैग या फिर रस्ट होता है, तो प्लग, इसकी वजह से प्लग जो होता है वो पूरी सीट पर नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल वाल्व या फिर जो वाल्व होता है वो पासिंग होने लगता है। अब तीसरा जो रीजन था कि इम्प्रॉपर स्ट्रोक या फिर कैलिब्रेशन इशू। देखिए कभी कभी वाल्व जो होता है वो मैकेनिकली ठीक होता है, लेकिन पोजिशनर जो होता है वो वाल्व के साथ में मिसकैलिब्रेटेड होता है, जिसके वजह से होता है क्या है कि सिग्नल 0% आता है, लेकिन वो वाल्व जो होता है वो एक्चुअली 100% क्लोज नहीं होता है। इसीलिए हमेशा जो होता है वो ट्रेबल चेक करना चाहिए कि ट्रेबल जो है वो पूरा क्लोज है या फिर नहीं होता है। तो इस वजह से भी मिसकैलिब्रेशन होने की वजह से भी वाल्व जो होता है वो पासिंग होता है। अब चौथा है कि कैविटेशन डैमेज। तो देखिए हाई प्रेशर ड्रॉप की वजह से या फिर इम्प्रॉपर वाल्व साइजिंग की वजह से या फिर लो डाउन स्ट्रीम प्रेशर की वजह से कैविटेशन ट्रिम को परमानेंट डैमेज कर सकता है। ये जो हाई प्रेशर ड्रॉप या फिर इम्प्रॉपर वाल्व साइजिंग या फिर लो डाउन स्ट्रीम प्रेशर जो होते हैं, ये कैविटेशनल ट्रिम जो होता है उसको परमानेंटली ये डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो वाल्व होता है वो पासिंग होने लगता है। तो ये 4 वजह था जिसकी वजह से जो हमारे वाल्व होते हैं, खास करके जो कंट्रोल वाल्व जो होता है वो पासिंग होने लगता है। तो जब हम कहीं दोस्तों इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि कंट्रोल वाल्व पासिंग क्या है या फिर क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो ये वजह होते हैं, 3-4 वजह होता है जिसकी वजह से कंट्रोल वाल्व जो है वो पासिंग होता है। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं कि वाल्व पासिंग कैसे चेक करें। दोस्तों वाल्व अगर हमारा कोई पास कर रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वाल्व जो है वो पासिंग हो रहा है। तो देखिए फील्ड में कैसे कंफर्म किया जाता है, इसके कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला होता है कि डाउन स्ट्रीम प्रेशर चेक करें। जैसे वाल्व जो लगाते हैं तो उसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साइड का प्रेशर हमें चेक करना होता है। तो डाउन स्ट्रीम प्रेशर चेक करें तो उससे भी पता लगा सकते हैं। दूसरा चीज है कि स्टीम लाइन में टेम्परेचर चेक करें। तो स्टीम लाइन अगर है तो उसमें भी आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, उसके वजह से उससे भी पता लगा सकते हैं। और उसके बाद है कि बाईपास लाइन में हीट फील करें।
अगर कोई बाईपास लाइन है तो उसमें आप हीट चेक करें, उससे भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद लीकेज क्लास वेरीफाई करें। लीकेज क्लास जो है वो कंट्रोल वाल्व, हर वाल्व का एक लीकेज क्लास होता है, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, तो वो लीकेज क्लास को आप वेरीफाई कर लें। और लास्ट वाले का ऑप्शन होता है कि हाइड्रो टेस्ट करना है। हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, उससे भी पता चल जाता है कि वाल्व पासिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ होता है तरीका चेक करने का। सबसे इसमें कॉमन तरीका होता है डाउन स्ट्रीम प्रेशर। आप डाउन स्ट्रीम प्रेशर को चेक करें, इससे आसानी से पता चल जाता है कि वाल्व पासिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आगे हम समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वाल्व है या फिर कंट्रोल वाल्व है, वो पासिंग हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ठीक करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कंट्रोल वाल्व पता लगा लिया कि पासिंग हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सोल्यूशन क्या होता है, क्या करेंगे आप। जैसे प्लांट रनिंग में है, अगर कोई वाल्व पासिंग हो रहा है तो उस टाइम आपको और बार बार प्रॉब्लम आ रहा है पासिंग वाला, तो आप उसको कैसे सही करेंगे। तो देखिए इसके कुछ कॉमन ऑप्शन है। इसमें पहला जो होता है लाइन फ्लश करें। जैसे लाइन अगर फ्लश किया जाता है तो अगर कुछ उसमें डर्ट अगर फंसा होता रहता है तो वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो लाइन फ्लशिंग करने से भी अगर वो डर्ट फंसा रहेगा निकल जाएगा, तो पासिंग जो है वो सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है स्ट्रोक कैलिब्रेशन चेक करेगा। आपको कंट्रोल वाल्व का स्ट्रोक चेक करना होता है, कैलिब्रेट करके पोजिशनर रीसेट करें। और 0 से 100% ट्रेबल को आपको वेरीफाई करना होता है कि 0% पे 0 और 100% पे 100% वाल्व वो ओपन हो रहा है कि नहीं। इस चीज को आपको रीसेट करना होता है, पोजिशनर को दोबारा से इसका स्ट्रोक कैलिब्रेशन करना रहता है। तो ये चीज हो गया, दूसरा स्ट्रोक कैलिब्रेशन चेक कर लें। तीसरा ऑप्शन होता है कि सीट और प्लग को रिप्लेस करना है। देखिए अगर ये दोनों चीज सही है, अगर फ्लशिंग करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है और स्ट्रोक कैलिब्रेशन भी आपका ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन होता है कि सीट और प्लग को रिप्लेस कर लें। हो सकता है सीट या फिर प्लग जो है वो डैमेज हो चुका हो, तो उसको आपको रिप्लेस करना होता है। अगर इरोजन ज्यादा है तो ट्रिम चेंज बेस्ट सोल्यूशन होता है। अगर इरोजन कम है तो दूसरा ऑप्शन देख सकते, लेकिन अगर इरोजन ज्यादा होता है तो ट्रिम जो होता है उसको चेंज करना बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो इसीलिए सीट और प्लग जो होता है वो रिप्लेस कर लें। चौथा ऑप्शन है कि प्रॉपर वाल्व साइजिंग करें। देखिए एंटी कैविटेशन ट्रिम यूज करें, मल्टी स्टेज ट्रिम लगाएं। ट्रिम जो होता है वो अलग अलग होता है, तो मल्टी स्टेज ट्रिम जो है अगर लगाते हैं तो उससे भी आपका प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व हो जाता है, पासिंग वाला। और लास्ट ऑप्शन रहता है पांचवा, एयर सप्लाई चेक करें। एयर सप्लाई आपको चेक करना है कि एक्चुअली एक्चुएटर जो होता है वो क्लोजिंग फोर्स सफिशियंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे पावर सप्लाई, एयर सप्लाई उसको सफिशियंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पूरा क्लोज करने के लिए। तो ये चीज आपको चेक करना है। आपको मान लीजिए आपने पूरा क्लोज का कमांड दिया है, वाल्व का अपने 0% कमांड है, और लेकिन एक्चुअल में क्लोज नहीं हुआ है, एयर का प्रेशर डाउन है, तो सफिशियंटली उसको फुल प्रेशर नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से भी पासिंग थोड़ा सा भी अगर ओपन होगा तो वाल्व पासिंग होने लगेगा। तो आपको एयर सप्लाई भी चेक कर लेना होता है। तो ये 4-5 आपको मेथड है जो आप जिसके थ्रू आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं कंट्रोल वाल्व पासिंग का। तो इस तरीके से अगर आपसे भी पूछा जाता है कि क्या सोल्यूशन होता है कंट्रोल वाल्व अगर पासिंग हो रहा है या फिर कोई वाल्व पासिंग है, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन आपको है कि लाइन फ्लश कर लेना है, लेकिन सबसे दोस्तों मेन तो पहला ऑप्शन आपको एयर सप्लाई चेक कर लेना है कि एयर सप्लाई आपको जितना रिक्वायर्ड है चाहिए उतना है कि नहीं है। अगर एयर सप्लाई ठीक है तब आप लाइन को फ्लश करें। लाइन फ्लश करने के बावजूद भी नहीं हो रहा तो स्ट्रोक कैलिब्रेशन चेक करना है कि स्ट्रोक कैलिब्रेशन यानी कि 0 से 100% का ट्रेबल जो है उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर वो भी ठीक है तो अब आपको सीट और प्लग पे आपको ध्यान देना है कि सीट या प्लग जो होता है वो डैमेज हो गया होगा तो उसको आपको रिप्लेस करना होता है। तो ये आपके ऑप्शन होते हैं, इसको सॉल्यूशन होता है कंट्रोल वाल्व पासिंग का। तो इस तरीके से दोस्तों आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड कि अगर कंट्रोल वाल्व आपको अगर आप एक्चुअल में फील्ड में प्रैक्टिकल आप काम करते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर किया जाएगा कि कंट्रोल वाल्व में पासिंग क्या होता है। तो आप पासिंग बताएंगे तो फिर पूछा जाएगा कि पासिंग होने के मेन रीजन क्या होता है, क्यों वाल्व पासिंग होने लगता है। तो अगर आप वो बताते हैं तो फिर आपसे पूछा जाता है कि कंट्रोल वाल्व पासिंग का सोल्यूशन क्या होता है। तो आपको सोल्यूशन भी उसको आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल वाल्व का पासिंग का सोल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें वीडियो को। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब